आप सभी का स्वागत है हमारे STD की 98 में। और आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस टॉपिक से मैंने आपको 2 वीडियो दे चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक लेवल से समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कितने वर्षों में 2000 रुपये का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन 2200 रुपये हो जाएगा। कितने वर्षों में 2000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन 2200 रुपये हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रिंसिपल इक्वल टू हमारा दिया है दिया है 2000, अमाउंट हमारा दे दिया है 2200। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, सॉरी यहाँ पे 20% है। और टाइम इक्वल टू हमें पूछ दिया है। प्रिंसिपल दिया है हमारा 2000, अमाउंट दिया है हमारा 2200, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया है 20%। तो हमें कितने साल में, कितने ईयर्स में हमें 2000 रुपये का 2200 हो गया। दोस्तों, आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि 2000 है वो 2200 हो गया, यानी यहाँ पर हमारा 200 बढ़ गया। 2000 का 2200 हो गया, इसका मतलब यह 200 बढ़ चुका है। अगर 2000 का 20% के हिसाब से बढ़ा तो 400 होता। 2000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना होगा, वो 400 होगा, लेकिन वह बढ़ा है सिर्फ 200 ही। तो हम बोल सकते हैं ये 10% के हिसाब से बढ़ा है। और इसमें एक चीज़ और दिया है, 6 माही। अगर इसको 6 माही बनाएंगे तो ये 10% होगा। ये 6 मंथ के लिए, ये हमारा वार्षिक के लिए है और ये 6 माही के लिए है। तो हमारा टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 ईयर्स, या इसको हम बोल सकते हैं 6 मंथ या 6 माही, 6 माह। ओके, 2000 हमारा हो गया 2200, बढ़ा 200। अगर 20% के हिसाब से बढ़ता तो वह 400 बढ़ता वार्षिक में। 6 माही ले रहा है, 10%, 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वह हमारा हो जाएगा 10%। अगर 2000 का 10% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2200। 200 बढ़ रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा 200 बढ़ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 10% और टाइम इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाफ ईयर, यानी 6 मंथ। आई होप इसको समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न भी पहले प्रश्न की तरह है। कितने वर्षों में 500 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन 700 हो जाएगा। कितने वर्षों में? कितने साल में, टाइम इक्वल टू इसमें भी पूछा है, कितने साल में प्रिंसिपल हमारा 500, अमाउंट 700 हो जाएगा। अमाउंट कितने साल में प्रिंसिपल जो हमारा 500 700 हो जाएगा। यहाँ भी हमारा 200 बढ़ रहा है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। 500 हमारा हो जा रहा है 700। यह कितने साल में हो रहा है? एक फार्मूला आपको शायद आता होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P गुने R गुने T, PRT। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 200। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, 500। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, सॉरी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना भूल गया, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा 5% के हिसाब से 500 का 700 हो रहा है।
यहाँ पे 5 देंगे, बट्टे में इंटरेस्ट वाला नीचे आता है 100। अब इसे सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा आपका, और 25 25 चौका 100, और 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 निकल के आएगा हमारा। टाइम इक्वल टू, यानी टाइम इक्वल टू हमारा निकल के आ गया 8 ईयर्स। 8 साल में 500 का 5% के हिसाब से 700 हो जाएगा। 200 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, 200 सिंपल इंटरेस्ट, 500 बढ़ गया 700, यानी हमारा 200 जो है वह सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 200 है, प्रिंसिपल हमारा 500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है, और टाइम इक्वल टू हमें निकालना है। तो हम इस पर फिट कर दिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, और ये 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 25 को 4 से काट दिए तो हमारा ये 100 कट गया, और 4 इंटू 2 हमारा 8, यानी टाइम इक्वल टू हमारा निकल के आ गया 8 ईयर्स। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ। ₹150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये को 6 माह के लिए 4% ब्याज की दर से साधारण दर देना होगा? ₹150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये को 6 महीने के लिए 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज देना होगा, यानी हमें सीधा सीधी प्रिंसिपल पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों सॉल्व कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन क्या है? साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10% से बढ़कर 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है, उसका मूल्य क्या है? साधारण ब्याज की दर से 10% से 12.5% हो जाती है। 10% से कितनी हो जाती है? 12.5%, यानी यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में इसको 2.5% लग रहा है, लेकिन रियल वैल्यू में हमारा कितना लग रहा है? 1250। यह बढ़ रहा है 1250, यानी हम बोल सकते हैं 2.5% इक्वल टू हमारा 1250 है। इसको आप 100% निकाल दीजिए। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, आई एम सॉरी। आप इसे 100% निकाल दें तो आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। 2.5% इक्वल टू 1250 है, ठीक है? ये परसेंट में है। अगर इस परसेंट को इधर करेंगे तो ये 2 जीरो और लग जाएगा। अगर इस पॉइंट को भी इधर करेंगे तो 1 जीरो और लग जाएगा। अब आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 25 से, यानी आपका जो मूलधन है वो 50,000 निकल के आ गया। आपका मूलधन जो है वो 50,000 निकल के आ गया। आई होप ये भी प्रश्न आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न आपका है, किसी धनराशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि क्या है? बहुत ही सिंपल। सबसे पहले मैं इसको डिस्क्रीज कर देता हूँ।
किसी धनराशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, वह राशि क्या है? हमारा अंतर दिया है 42, डिफरेंस इक्वल टू हमारा 42 दिया है, लेकिन प्रतिशत में हमारा 5% का ही सिर्फ डिफरेंस है, तो हम बोल सकते हैं 5% इक्वल टू 42, क्योंकि 3 वर्ष में जितना प्रतिशत से वो ब्याज चलते आ रहा है, काला दिख रहा है, उतना ही 4% ब्याज की दर से वो भी 4 वर्ष में वो भी चलता आ रहा है 5% की दर से। 1 साल का डिफरेंस है 5%, तो 5% डिफरेंस है 42 के बराबर। अगर हम इसको 100% निकाल दें तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा 5% इक्वल टू 42। अब ये जो हमारा है परसेंट, अगर इसको इधर भेज दें तो ये हमारा 00 हो जाएगा, क्योंकि 5/100 होता है परसेंट में। अगर इसको 1/20 लिखें तो भी कोई दिक्कत हमारा नहीं है, क्योंकि 5% को हम 1/20 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। अब ये जो है आप इसे इधर भेज दीजिए, 42 दूनी 84, यानी हमारा अमाउंट जो है प्रिंसिपल जो है, सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल इक्वल टू 84 निकल जाएगा। 5% आप एक बार इधर और समझिए, इक्वल टू हमारा 42 है। अगर 1% निकालें तो क्या होगा, ये 42 इंटू 100/5, इससे भी काट देंगे तो ये हमारा 20 निकल के आ जाएगा, और 42 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 84। एक तरीका और क्या है कि आप इसको 5 को कितनी बार में पढ़ेंगे जो 100% हो जाएगा, तो 5 को आप 20 बार में पढ़ेंगे तो 100% हो जाएगा। इसी तरह से अगर 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये हमारा हो जाएगा, दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं। को आप कितनी बार में 5% को आप कितनी बार में पढ़ेंगे, ये 42 इक्वल टू है, जो आप 100% बना सकते हैं। तो 5 को आप 20% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 100%। अब इसको 20 से गुना किए तो इसको भी 20 से गुना करना पड़ेगा, रूल्स तो यही बोलता है। 42, सॉरी ये हमारा 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको भी 20 से गुना किए तो इसको भी 20 से हम गुना करेंगे, परसेंट यहाँ ना दें। 42 दूनी 84, यहाँ से भी आपका निकल के आ गया। आई होप ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।